जिस कंपनी को रेनोवेशन का काम मिला, आपने खुद बताया कि 2 करोड़ में क्या क्या चीजें हुई, वो हम देख रहे हैं, बड़ी बुनियादी चीजें हैं। तो अब फिर 2 सवाल मेरे मन में आते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या सुरक्षा को लेकर वाकई में, क्योंकि ये पुल जो है 140 साल पुराना है, तो आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि पुल की सुरक्षा को लेकर कोई बहुत ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे। तो क्या यह माना जाए कि जो कंपनी है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि चकाचौंध कर दिया गया लेकिन पुल की सुरक्षा के नाम पर कुछ ठोस नहीं हुआ? और दूसरा, स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे एक हफ्ते से यहां पर यह पुल पर लोगों का आना जाना सिलसिला शुरू है, टिकट कट रहा है। क्या स्थानीय प्रशासन इतना बेखबर है कि सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, दिन भर में हजारों लोग आते होंगे, उन्हें पता तक नहीं है कि हफ्ते भर से यहां लोग आ जा रहे हैं? और क्या ऐसे ही कार्यशैली वहां पर है? अगर है तो यह अपने आप में गंभीर सवाल है वहां के स्थानीय प्रशासन को लेकर। मैं तो ये कहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं उसको भी दरकिनार कर दीजिए। कैमरा है, ये तस्वीर दिख रही है, ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव इमेज हम ब्लीम कर रहे हैं। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है, अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग ना लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं, अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है नए साल का, आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है, ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है, और 2 केबल होती है ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल, लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग, 300 लोगों की अनुमति नहीं थी तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना, और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंच गए, पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस रिनोवेशन के नाम पर क्या सिर्फ चमक दमक रिनोवेशन थी? फ्लोर ठीक करना था, सही बात है। देखिए, अगर इस पर टूटा हिस्सा है, रहेगा, लोग चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, उसे सही करना है। लेकिन आखिरी सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट कब किया गया था इसकी सेफ्टी चेक कब किए गए थे इन केबल्स की, कि इनके भार वहन सहन करने की क्षमता कब टेस्ट की गई थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं तो आशुतोष, यही सवाल फिर मेरा आपसे भी है कि अगर इसकी ऑडिट नहीं किया गया, बिना ऑडिट के, देखिए ये पुल जब बंद हुआ होगा तो लाजमी बात है किसी एजेंसी के जरिए हुआ होगा, कोई अधिकारी यहां पर पहुंचे होंगे, जिसके बाद रिनोवेशन काम शुरू हुआ होगा। तो क्या अपनी मर्जी से सब कुछ यहां चल रहा था? और स्थानीय प्रशासन कैसे अपना पल्ला झाड़ सकता है? क्योंकि ये वहां के सिस्टम को लेकर सवाल है और इस सवाल से वो भाग नहीं सकते हैं। थोड़ी मोड़ी नहीं, 134 लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो कोई तो जवाबदेही होगी, या सब कुछ खाली कंपनी के नाम पर डाल दिया जिसने इसको रंगाई पुताई करके छोड़ दिया था? और आसानी से अगर समझना हो तो ऐसे समझाते हैं हम। आप अपने घर में, घर के बाहर अगर एक छज्जा भी खड़ा करना हो, कर सकते हैं क्या? म्यूनिसिपल, नगर निगम नाम की एक चीज होती है, बिना अनुमति के नहीं करने पाते, क्योंकि उसका एक नक्शा होता है, पास होता है, उस पर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। आप अपने घर में एक छज्जा तो खड़ा नहीं करा कर सकते। यहाँ इतनी बड़ी कंपनी जो है एक पूरा प्रोजेक्ट अपने आप से रिनोवेट कर लेती है, बंद करती है, खोल भी लेती है, वहां लोग भी आ जाते हैं, वो टिकट बेचना शुरू कर देते हैं, और प्रशासन कह रहा हमसे परमिशन नहीं ली, हमसे बात ही नहीं की। इससे बोगस दलील और नहीं हो सकती। और अगर दलील है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। इस त्रासदी में अगर वाकई सरकार गंभीर होगी, कार्रवाई करेगी, तो जेल से कम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपराधिक नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है। ड्यूटी किसकी? प्रशासन अधिकारी की, उस म्युनिसिपल कमिश्नर की, जिसका ये काम सुनिश्चित करना था कि जब भी ये पुल खुले पहले उसका सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित हो। सिर्फ निचले तबके के लोग नहीं, बहुत बड़ा परियोजना है, करोड़ों रुपए लगते बनाने में, 2 करोड़ तो सिर्फ चमक दमक में खर्च हो गए थे। दूसरी, उन पुलिस वालों की जिनके अंदर ये थाना था, जिनकी जिम्मेदारी थी ये पता करना भीड़ तो नहीं जा रही, और अगर भीड़ जा रही है तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लें गिर न जाए। और वो क्यों, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, चारों तरफ इस तरह के सिंबल लगाए गए हैं कि डू नॉट क्राउड, डू नॉट टेक सेल्फीज, क्योंकि आप गिर सकते हैं, भीड़ लगाई तो नुकसान हो सकता है। ये इंडिकेशन इसीलिए तो लगाए गए थे क्योंकि उनको पता था दिशा निर्देशों की जरूरत है, कोई घटना हो सकती है यहाँ पे। दरअसल गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 132 पहुंच गई है। मोरबी के मच्छू नदी में अभी राहत और बचाव का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है।
कांग्रेस ने हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की है, लेकिन इन सब के बीच में मोरबी पुल हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पर अचानक पुल जो है वो टूटकर गिरता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 20 सेकंड में झूलतो पुल गिरा। इसके बाद चीख पुकार मच गई, लेकिन यहां पर दो बड़े सवाल हैं। सवाल पहला बड़ा ये कि जिस पुल में 100 लोगों के खड़े होने की संख्या है, वहां पर 400 से 500 लोग कैसे सवार हो गए? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जिस पुल की मरम्मत में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और 25-26 अक्टूबर को जिसे आम लोगों के लिए खोला गया, क्या उसकी मरम्मत में लापरवाही हुई थी? क्या यहां पर कोई बड़ी लापरवाही है? क्या भ्रष्टाचार इसमें विषय है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर ये पुल गिरता है और उसके बाद 134 लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा जाते हैं। दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर, ये वीडियो और स्तब्ध करने वाली घटना। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बीती रात से जो कुछ वहां देखने को मिला उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन जहन में दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि 100 की संख्या थी तो 400 कैसे पहुंच गए, और दूसरा सवाल ये कि 25 तारीख को जिस पुल का मरम्मत 2 करोड़ रुपयों से हुआ, मरम्मत के एक हफ्ते के अंदर वो कैसे टूट जाता है? 134 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? मरम्मत के नाम पर हुआ क्या था, दरअसल आपको ये दिखाना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपए में एक सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत हो जाए, पहले तो ये आंकड़ा ही अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। मरम्मत के नाम पर ये जो पुल है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसका एक गेट है अंदर जाने के लिए। इस पे थोड़ी सी चकाचौंध है, ये चमक रहा है, चांदी जैसी चमका दी गई है, पेंट है जो कि, और उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो मरम्मत में और क्या देखने को मिलता है, ब्रिज के इस हिस्से पे नीचे हरा रंग है, यानी इस पर भी पेंट किया हुआ है। हाँ, ये शिकायत जरूर थी कि जब आप ब्रिज जो जुड़ा हुआ है, जो उस पर चलते हैं, तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ये सरफेस आप देख रहे हैं, इसी पर पैर रखते हैं, इसी से इतनी चौड़ाई है, लगभग 1 से 2, ये 3 से 3.5 फुट की चौड़ाई है। ये सारे प्लेट बदल दी गई थी, ये वो चौड़ाई का हिस्सा है। अब इस समय मैं उस ब्रिज पर ही खड़ा हूं जहां से इस ब्रिज की शुरुआत होती थी, लेकिन चूंकि इसके नीचे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ये टिका हुआ है, इसके आगे ब्रिज नहीं है, यहां से सस्पेंडेड ब्रिज शुरू होता था। कैसी मरम्मत थी उसकी अगर बानगी आपको देखनी हो, ये देखिए, जो आप हुक देख रहे हैं, नट बोल्ट देख रहे हैं, ये अपनी जगह पर टेढ़े हो चुके हैं। जब इसके पहले मैं यहाँ पहुंचा था, कई सारी ऐसी कीलें थी। ये देखिए, उदाहरण के तौर पर इस तरह की बोल्ट को टेढ़ा होने में कितना वजन चाहिए होगा, आप इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह का ऑडिट किया गया था। तारों के टुकड़े काफी गवाह हैं। और अगर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, एक बच्चे का जूता है। महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी में इसीलिए शामिल हैं क्योंकि वहां से भागने का उनको मौका ही नहीं मिला। और सीसीटीवी जो फुटेज है वो गवाह है कि आखिर अचानक कैसे संभलने का भी मौका लोगों को नहीं मिला होगा। इसके इतर ऑडिट में और क्या देखा जाता है, सस्पेंडेड ब्रिज जिस पर टिका होता है वो होती है एक मोटी तार, 2 बड़ी केबल, और उस बड़ी केबल के साथ छोटे छोटे केबल टिकते हैं जिस पर प्लेटफॉर्म टिकाया जाता है। अब ये वो मोटा हिस्सा है। अगर मैं मरम्मत के नाम पर कहूँ, थोड़ा कैमरा नजदीक लाए, मैं को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप अगर देखेंगे, इस मोटी केबल को बनाने के लिए ऐसे ऐसे और केबल हैं, और इस एक केबल को बनाने के लिए पतली केबल्स को लपेट के एक केबल तैयार की गई, यानी पतली केबल से एक मोटी केबल और इसको लपेट के एक बेहद मोटी केबल। लेकिन अगर आप ये देखिए, जंग लगने के बाद कैसे एक एक परत छूटती है, वो उसकी बानगी मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है। अब ये जवाब जरूर लेना होगा कि इतने पुराने पुल पे अगर आप कह रहे हैं कि हमने रिनोवेशन किया था, क्या इस केबल का सेफ्टी चेक किया गया था? क्या इस केबल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था? इसके भार सहन करने की क्षमता का आखिरी परीक्षण कब किया गया था? क्या साइंटिफिक और फॉरेंसिक टेस्ट ये किया गया था कि ये पुल इतना भार सह पाएगा? इसको खोलने के पहले रंग रोगन तो किया गया है, सफेद पेंट लगा दिया गया, चमका दिया गया पूरे टावर को, और ये कंपनी का नाम ब्रांड से लिखा गया है। लेकिन क्या जिसको भार सहना था, जिसके सहारे सस्पेंशन ब्रिज को टिका होना था, क्या इसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था? और वो इसलिए भी पूछना वाजिब है, कुछ जो बुनियादी चीजें इतने हाथ से कवर करते हैं हमें समझ में आता है। ये हिस्सा देखिए आप, जिस तरह टूटा हुआ है, इतना भार
अगर ये इतनी मोटी केबल, आप ये तार भी गिनने जाएंगे तो ये लगभग 40-50 तार हैं, अगर उनको एक साथ टूट जाता है तो इतना वजन आया होगा। अगर 300 से 400 लोगों का भार नहीं सह सकता, वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये सवाल वाजिब है। लेकिन अगर इसकी क्षमता उतनी थी तो ये टूटा कैसे? सेफ्टी ऑडिट कौन करता है, ये छुपा नहीं है। म्यूनिसिपल अगर ये सिविक बॉडी में आता है तो म्यूनिसिपल जो अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही होती है कि वो उसको साइंटिफिकली तय करे, उसको एनओसी दे। लेकिन जैसा पल्ला वो झाड़ रहे हैं कि हमने तो परमिशन दी नहीं थी, उन्होंने खुद से चला दिया था, ये अपने आप में नेग्लिजेंस है कि आपकी परमिशन के बिना इस तरह की परियोजना फिर से शुरू हो जाती है, लोग आने जाने लगते हैं और आपकी किसी की नजर नहीं पड़ती है, भीड़ होती है, पुलिस वहां दिखाई नहीं पड़ती है, बंदोबस्त नहीं होता है, एंट्री एग्जिट रूट है नहीं, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, दोनों तरफ से लोग निकल रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।